मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल वज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। जश्न यौम आज़ादी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अज़ला में बड़े पैमाने पर तैयारियाँ। ज़िले निज़ामाबाद में रियासती चेयरमैन इरावतरी अनिल व आदिलाबाद में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर करेंगे सरकारी तौर पर परचम कुशाई। एसीबी अहदेदारों का अचानक एसी गर्ल्स हॉस्टल कोट गली पर धावा व ग़िज़ाई अशिया के नमूनों को हैदराबाद जांच के लिए किया रवाना। वो रिकॉर्ड में तज़ाद पाए जाने पर मज़ीद तहक़ीक़ात जारी रहने का किया इज़हार। साबिक़ा वज़ीर व बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी से इनके क़यामगाह पर मुख्तलिफ मौज़ूआत की अवामी की मुलाकात व SCP महकमे डाक ने इनसे मुलाकात करते हुए तिरंगा किया हवाले। बांग्लादेश में लड़कियों और मंदिरों पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज हिंदू तंजीमों की जानिब से 14 अगस्त को निज़ामाबाद बंद बनाने का ऐलान। शरिया बोर्ड निज़ामाबाद की जानिब से 17 अगस्त अंजुमन इस्लामिया ग्राउंड पर शानदार जलसियाम बउनवान औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ व शरिया बोर्ड की ज़रूरत पर इनेक़ाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का व रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का दौरा जगतियाल व गुरुकुला स्कूल में हाल ही में हुए 2 तलबा की फौत पर स्कूल की जांच की व इनके वालिदैन व तलबा से की मुलाकात। कर्नाटक उर्दू अकेडमी चेयरमैन का दौरा तेलंगाना। रियासती सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान के हमरा अहम इजलास व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ ताजिर जी प्रेम सागर की वालिदा के साने इर्तिहाल। आखिरी रस्मात में जिले के मुख्तलिफ ताजिर, वकीला व डॉक्टर व दीगर ने की शिरकत व दिया पुरस्कार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जश्न यौम आज़ादी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अज़ला में बड़े पैमाने पर तैयारियाँ। ज़िले निज़ामाबाद में रियासती चेयरमैन इरावतरी अनिल व आदिलाबाद में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर करेंगे सरकारी तौर पर परचम कुशाई। यौम आज़ादी के मौके पर रियासत तेलंगाना की जानिब से वसी पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। इसी तरह तमाम अज़ला में यौम आज़ादी के जश्न में चंद हिदायत दी गई हैं और तमाम 31 अज़ला में सुबह 9 बजे परचम कुशाई के लिए हिदायत दी गई और इसी तरह हर ज़िले में इस सरकारी तौर पर परचम कुशाई के लिए एक मेहमान खुसूसी का नाम दिया गया है, जिसके तहत रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर आदिलाबाद में सरकारी तकरीब में परचम कुशाई के खदमात अंजाम देंगे। इसी तरह कामारेड्डी में तेलंगाना स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी और निज़ामाबाद में तेलंगाना मिनरल डेवलपमेंट चेयरमैन अनिल इरावतरी रस्म परचम कुशाई अंजाम देंगे, जिसके लिए सरकारी तौर पर ऐलान जारी किया गया है।
कर्नाटक उर्दू एकेडमी चेयरमैन का दौरा तेलंगाना रियासती सदरनशीन उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान के हमरा अहम इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। जनाब ताहिर बिन हमदान सदरनशीन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने जनाब मोहम्मद अली खाजी चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी की क़यादत में एक 15 रुकनी वफद का खैर मकदम किया, जिसने आज तेलंगाना उर्दू एकेडमी का दौरा किया और दोनों अकेडमियों के अहदेदारों के दरमियान एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। दोनों अकेडमियों में उर्दू ज़ुबान व अदब की तरवीज व तरक्की के लिए इनकी तरफ से नाफिज किए जाने वाले मनसूबों और सरगर्मियों का तबादला ख्याल किया। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला पर मुश्तमिल फेडरेशन ऑफ साउथ इंडियन उर्दू एकेडमीज़ के क़याम पर बाहमी तौर पर इत्तेफाक किया है, ताकि जनूबी हिंद के नौजवान और बासलाहियत उर्दू अदबी और शायरों को फ़रोग़ देकर कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया जा सके। इस बात पर भी जोर दिया गया कि दोनों उर्दू एकेडमियों के दरमियान आपस में ख़यालात का तबादला करने और उर्दू ज़ुबान को तरवीज व तरक्की के लिए मौजूदा स्कीमों को मज़ीद बेहतर बनाने के सिलसिले में एक दूसरे से राब्ता रखने पर जोर दिया गया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शोबे अबलाग आमा और सहाफ़त के सरबराह प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान, जो इस मीटिंग में बतौर मेहमान एजाज़ी भी मौजूद थे, इन्होंने उर्दू सहाफ़ियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इनेकाद के लिए तालमेल बढ़ाने की पेशकश की। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के अरकान जनाब मोहम्मद अजीम शाहिद, जनाब मोहम्मद शाहिद खाजी, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, जनाब सैयद आबिद असलम, मोहतरमा सैयदा अख्तर खानम, जनाब अब्दुल अजीम तनवीर, जनाब मोहम्मद अमीनुद्दीन नवाज, जनाब शरीफुद्दीन मुकाशी, नातक अली पुरी, डॉक्टर माजुद्दीन खान, रजिस्ट्रार मिस्टर नागराज, अंडर सेक्रेटरी महकमे अखलाती बहबूद और फाइनेंस मेंबर और दीगर अमला मौजूद था। जनाब शेख लियाकत हुसैन, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने उर्दू एकेडमी की स्कीमों के बारे में तफसीलात पेश की। मिस्टर वी कृष्णा, सुपरिटेंडेंट उर्दू एकेडमी, दीगर अमला मौजूद था। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और रजिस्ट्रार ने तेलंगाना उर्दू एकेडमी के सदरनशीन और अफसरान को कर्नाटक उर्दू एकेडमी की कारकर्दगी और सरगर्मियों का मुताला करने के लिए कर्नाटक उर्दू एकेडमी के दौरा करने की दावत दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन मोहम्मद अली खाजी साहब का, उनकी टीम का और रजिस्ट्रार साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, और साथ ही साथ अल्लाह ताला से हम सब मिलकर ये दुआ करें इस मुल्क में, खुसूसन आज तेलंगाना रियासत में, हैदराबाद में आपकी मौजूदगी में हम और आप मिलकर एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ उर्दू के तरक्की के लिए जो डिस्कशन करें 1-1.5 घंटे से, मुझे उम्मीद है कि इस आज पहली बैठक में एक ऐसी राय मशवरा हुआ जिसमें साउथ का उर्दू फेडरेशन क़ायम हो और उर्दू की तरक्की के लिए हम सब मिलकर काम करें। और ये बात आप जो कही वो बात हमारी हुकूमत में हमारे डायरेक्टर साहब है, मैं हूँ, और हमारे तफसीर इकबाल साहब जो सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे, सीएम साहब के साथ दौरे में है आज, वो कल आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं 16 या 17 को मिलकर ये प्रपोज़ल उनके सामने रखूँगा। हम सब मिलकर आने वाले हमारे पीरियड में इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये उर्दू के लिए जो भी हो, हम तेलंगाना रियासत, कर्नाटका रियासत मिलकर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, खुदा। जनाब ताहिर बिन हमदान साहब, उनके स्टाफ, उनके डायरेक्टर और उनके अमले के साथ कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, जुमला अरकान और स्टाफ की मुलाकात रही। आज की जो मुलाकात रही है डायलॉग बहुत ही मीनिंगफुल रहा। इनके मंसूबों को हमने जाना, हमारे मंसूबों को इन्होंने इसकी जानकारी ली और तालमेल के साथ फ्यूचर में उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए काम करने का हमने अहदो पैमान लिया। और मैं इस अहदो पैमान के हवाले से कहना चाहूँगा कि नहीं दावा मुझे तन्हा निभाई दोस्ती, हमने मोहब्बत को संभाला है, कभी तुमने कभी हमने। इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर काम करेंगे। उर्दू ज़बान आलमी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है, मगर बहुत ही मुख्तसर इसकी उम्र है। इस मुख्तसर सी उम्र में उर्दू ज़बान एक आलमी ज़बान बन चुकी है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद में, कई कॉन्टिनेंट्स में, कई मुल्कों में नहीं, कई कॉन्टिनेंट्स में उर्दू ज़बान बोली जाती है। उर्दू के नग़मे पसंद किए जाते हैं, उर्दू के मुकालमात पसंद किए जाते हैं, उर्दू के शेर व सफ़न को लोग पसंद करते हैं बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। ये बड़ी दिलकश ज़बान है, भाईचारा फ़रोग़ देने वाली ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है और इंसानियत की ज़बान है और उख़्वत और अमन की ज़बान है।
इस जबान पर माशाल्लाह ये जानकर खुशी हुई कि तेलंगाना उर्दू एकेडमी का जो बजट है बहुत बड़ा बजट है। यहाँ की सरकार ने बहुत बड़ा बजट दिया उर्दू के हवाले से, और बहुत सारे इनके जो कीमती और बहुत ही ज़रीन मंसूबे हैं, इन मंसूबों पर इंशाल्लाह हम भी बेंगलोर जाकर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के दरमियान चर्चा करेंगे और उससे इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे। हमें यकीन है किसी तरह से हमारे जो मंसूबे हैं जिसको सरकार ने मंजूर किया है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, उन मंसूबों पर ये भी गौर करेंगे। आज हमें बड़ा ही इत्मीनान हुआ, दिल को मसरत हुई, तमाम ने अपने खुलकर अपने राय का और अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं फिर एक बार मोहतरम मुकाम ऑनरेबल चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, डायरेक्टर साहब को, उनके तमाम स्टाफ को, मिस्टर कृष्णा को और पूरे अमले को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वंस अगेन ऑन माई बिहाफ एज अ चेयरमैन Karnataka Urdu Academy, on behalf of my honorable members and staff, I would like to present congratulations to Karnataka, to Telangana Urdu Academy. सीरत सहाबा क्विज मुकाबले के लिए दारुल सईदिया मालापल्ली पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाए, तलबा व तालिबात और सरपरस्तों से अपील। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतिमाम सरज़मीन निज़ामाबाद पर पहली मरतबा सीरत सहाबा कराम पर क्विज़ मुकाबला मुनक़्क़िद होने जा रहा है, जिसमें 3 ग्रुप होंगे। जूनियर ग्रुप जिसमें 2nd क्लास था तलबा व तालिबात हिस्सा ले सकते हैं, दूसरी हाई स्कूल ग्रुप जिसमें 6 से 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक के तलबा हिस्सा लेने के अहल होंगे, तीसरे इंटर व डिग्री ग्रुप जिसमें कॉलेज के तलबा व तालिबात हिस्सा लेने के अहल होंगे। हर ग्रुप वालों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और किताबें दारुल सईदिया पर दस्तियाब है। नेज़ पहले ग्रुप के लिए इनाम अव्वल 5000, इनाम दुआम 4000, इनाम सुवम 3000, दूसरे ग्रुप के लिए पहला इनाम 8000, दूसरा इनाम 7000, तीसरा इनाम 6000, तीसरे ग्रुप के लिए पहला इनाम 11000, दूसरा इनाम 10000, तीसरा इनाम 9000 रुपये रहेगा। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तलिबात और सरपरस्तों से गुजारिश है कि दारुल सईदिया नज़द मस्जिद अक़सा मालापल्ली पहुंचकर जल्द जल्द अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 सितंबर रहेगी और इम्तिहान 15 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार मुनक़्क़िद होगा। मज़ीद मालूमात के लिए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामी व ख़ादिम दारुल सईदिया से इस नंबर पर रब्ता करें। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम सरज़मीन निज़ामाबाद पर पहली मरतबा सीरत सहाबा क्विज़ मुकाबला मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात और तमाम तर डिटेल्स यहाँ दारुल सईदिया मस्जिद अक़सा मालापल्ली के पास भी मौजूद रहेंगी। और मुख्तसरन ये है कि सहाबा किराम की अज़मत दिलों के अंदर पैदा करने के लिए ये क्विज़ मुकाबला मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसके अंदर 3 ग्रुप बनाए गए। एक दूसरी जमात से लेकर 5वीं जमात तक के तलबा इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। उनके लिए गिना कदर इनामात, यानी कि पहला इनाम 5000, दूसरा इनाम 4000 और तीसरा इनाम 3000 रुपये रखे गए हैं। शरिया बोर्ड निज़ामाबाद की जानिब से 17 अगस्त अंजुमन इस्लामिया ग्राउंड पर शानदार जलसियाम बनवान और काफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ वो शरिया बोर्ड की ज़रूरत पर इनेकात, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। मुफ्ती सईद अकबर साहब की सरपरस्ती में मौलाना मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह सईद हुसामी ने आज 13 अगस्त सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा कि शरिया बोर्ड शाख निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम एक अजीम शान जलसियाम बनवान औक़ाफ़ी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ शरिया बोर्ड की अहमियत और हमारे ज़िम्मेदारियाँ बतारीख़ 17 अगस्त 2024 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज शब बमुक़ाम ग्राउंड मदरसा अंजुमन इस्लामिया बसदारत आरिफ बाला हज़रत अक़दस शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मुफ्ताही मुनक़्क़िद होने जा रहा है, जिसमें मेहमानान ख़ुसूसी मौलाना ख्वाजा कलीम साहब असदी नायब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना, मौलाना बशीर अहमद साहब इस्लामी सदर शरिया बोर्ड निज़ामाबाद, मौलाना ज़ियाउल रहमान अख़िल साहब मोहतमिद शरिया बोर्ड निज़ामाबाद के ख़ुसूसी ईमान अफरोज़ बयानात होंगे। इस मौके पर मौलाना अज़मतुल्लाह सईद हुसामी ने कहा कि शरिया बोर्ड निज़ामाबाद का क़याम 2017 में हुआ। पहले इसका दफ्तर मदरसा ज़ियाउल हुदा मस्जिद ज़हीर इस्लामपुरा खोजो कॉलोनी में था। अभी चंद नागुज़ेर वजूहात की बिना वहाँ से मुंतक़िल होकर मदरसा अंजुमन इस्लामिया लाइन गली निज़ामाबाद में बहसन ख़ूबी अपनी खदमात अंजाम दे रहा है। इंतज़ामी कमेटी अंजुमन इस्लामिया भरपूर साथ ही इस मौके पर मुफ्ती सईद अकबर साहब, सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट निज़ामाबाद, मौलाना सईद अमादुद्दीन अहमद क़ासिमी नायब सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट, हाफ़िज़ मुजीब अहमद ख़ान ख़ाज़िन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत
ट्रस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन हाफिज, जाफर अब्दुल हई, राहिल समाजी कारकुन व दीगर मौजूद थे। शरिया बोर्ड के ज़ेर एहतमाम अंजुमन इस्लामिया मदरसा अंजुमन इस्लामिया इंतज़ामी कमेटी की जानिब से एक जलसा अज़ीमुश्शान जलसे आम रखा गया। इसमें दो मौजू रखे गए, एक औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, दूसरे दारुल क़ज़ा शरिया बोर्ड की इफ़ादियत व अहमियत और हमारी ज़िम्मेदारी। इस जलसे में हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया अमीर शरिया तेलंगाना व आंध्रा तशरीफ़ ला रहे हैं और इन्हीं के साथ हज़रत मौलाना ख्वाजा कलीम साहब दामद बरकातुहुम ये जमीयत उलमा के नायब सदर हैं और करीम नगर से इनका ताल्लुक़ है, हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। और दूसरे मुकर्रर हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब हुसामी जो यहाँ के ज़िले के हमारे सदर हैं शरिया बोर्ड के, और तीसरे मेहमान खुसूसी हमारे मौलाना ज़ियाउर रहमान अकील साहब जो शरिया बोर्ड के मोतमद हैं सारे तेलंगाना के, हज़रत मुफ्ती नवाल रहमान साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरिया बोर्ड जिसका क़ियाम 2017 में निज़ामाबाद में हुआ, कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से ये मदरसे ज़ियाउल हुदा खुजा कॉलोनी से मुंतकिल होकर इहाते अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं अहलियान निज़ामाबाद से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अज़ीमुश्शान जलसे में शिरकत फरमा कर इससे फ़ायदा फरमाएँ। 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा ये जलसा हमारे अंजुमन के ग्राउंड में मुनाकिद किया जा रहा है। रियासत भर में डेंगू के 2847 मामला दर्ज, हैदराबाद में ज़्यादा वाक़यात, दवाखानों में मुतासरीन की ज़्यादा तादाद। रियासत में डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज के कई वाक़यात सामने आ रहे हैं। महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक जारिया साल जनवरी से 4 अगस्त तक रियासत भर में डेंगू के 2847 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस हैदराबाद में 1101 दर्ज हुए। इसी तरह अजला खम्मा में 287, मेडचल में 268, सूर्यापेट में 217 और दीगर अजला में भी दर्जनों डेंगू के केसेस दर्ज की इत्तला है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि रियासत भर में टाइफाइड के 6500 केसेस दर्ज हुए और मलेरिया के 140 केसेस दर्ज होने की इत्तला थे। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ सरकारी दवाखाने और अजला के सरकारी दवाखाने भी वबाई अमराज से मुतासरा मरीजों से भरे हुए हैं। बताया जाता है कि शहर के उस्मानिया गांधी और नीलोफर हॉस्पिटल में जारी मौसमी बरसात के आगाज़ के बाद से आउट पेशेंट मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। बाज़ हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की क़िल्लत की वजह से आउट पेशेंट मरीजों को इनकी सेहत काफ़ी ख़राब रहने के बावजूद इन्हें हॉस्पिटल में शरीक करने के बजाय इन्हें अद्वियात देकर रवाना किया जा रहा है। हैदराबाद में डेंगू के केसों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर शहर के सल्म बस्तियों और नालियों और कुंटों के करीब रहने वाले अफराद डेंगू से मुतासर हो रहे हैं। शहर के नलागुंटा में वाक़े क्वारंटी हॉस्पिटल में रोज़ाना 1000 से ज़ायद आउट पेशेंट्स मुख्तलिफ वबाई अमराज के साथ रुजू हो रहे हैं। शहर और अजला के सरकारी दवाखानों में आउट पेशेंट्स की तवील क़तारें देखी जा रही हैं। इसके अलावा खानगी दवाखानों से भी वबाई अमराज के काफ़ी मरीज रुजू हो रहे हैं। 2 लॉ कॉलेजेस में दाखिलों पर बार कौंसिल ऑफ इंडिया की रोक। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हाई कोर्ट को मतला किया है कि रियासत के 2 लॉ कॉलेज में दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। बार कौंसिल ने अदालत को मजीद बताया कि रियासत के 2 कॉलेजों में दाखिलों को रोक देने के बाद बाकी लॉ कॉलेजों में 5 अगस्त से LLB और LLM कोर्सेज में दाखिलों के लिए काउंसलिंग का अमल शुरू हो गया है। बार कौंसिल की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील L रविचंद्रन ने हाई कोर्ट को बताया कि वरंगल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, काकतीय यूनिवर्सिटी वरंगल, अनंतर लॉ कॉलेज कोकटपल्ली, इन 2 कॉलेजों में दाखिलों पर रोक लगा दी गई है। एडवोकेट A भास्कर रेड्डी ने हाई कोर्ट में एक मफादनामे की दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि तालीमी साल 2023-24 के दौरान कानून की तालीम में दाखिलों के दौरान UGC के क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई है। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस J अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने पीर को समाअत की। कविता को जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जवाबी हल्फनामा दाखिल करने मरकजी तहकीकाती एजेंसियों को हिदायत।
सुप्रीम कोर्ट ने पीआरएस रुकन कौंसिल कविता को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। दहली शराब पॉलिसी मामले में गुज़िश्ता कई माह से दहली की तिहाड़ जेल में मुक़िद कविता ने गुज़िश्ता जुम्मा को सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच जो जस्टिस BRS गोई और जस्टिस विश्वनाथ पर मुश्तमिल थी, आज इनकी दरख्वास्त पर समाअत की। इस दौरान बेंच ने कहा कि इस केस के दीगर फरीक़ैन दलाइल से बगैर अबूरी जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। अदालत ने इस केस के फरीक़ैन के तौर पर शामिल किए गए मरकज़ी तहक़ीक़ाती एजेंसियों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हल्फ़नामा दाखिल करने की हिदायत दी है। बताया गया है कि कविता की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील रोहिंगी ने अदालत से दरख्वास्त की कि वो इस केस की फौरी समाअत करें। इन्होंने बताया कि इनके मवक्किल कविता गुज़िश्ता 5 माह से जेल में मुक़िद है। CBI और ED ने इनके खिलाफ दर्ज मुक़दमात में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब तक इस केस के सिलसिले में CBI और ED ने 493 अफराद के गवाहों से पूछताछ करते हुए इनके बयानात कलमबंद किए हैं। इन्होंने अदालत को बताया कि जेल में रहने वाली ये खातून सेक्शन 45 के तहत अबूरी जमानत हासिल करने की अहल होती है। ताहम अदालत ने इनके दलाइल को मुस्तरद करते हुए कविता को अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने इसकी समाअत 20 अगस्त को मुकर्रर की है। वाज़ेह रहे कि कविता को 15 मार्च को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और इस वक्त वो तिहाड़ जेल में मुक़िद है। यौम आज़ादी तक़ारिब के लिए बेहतर इंतज़ामात की हिदायत, तालमेल के साथ काम करने पर जोर। चीफ सेक्रेटरी ने किला गोलकुंडा का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज किला गोलकुंडा का दौरा करते हुए यौम आज़ादी तक़ारिब के इंतज़ामात का मुआयना किया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बेहतर अंदाज में इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। बड़ी तादाद में कल्चरल ट्रूप्स यौम आज़ादी तक़ारिब का असल कशिश का सबब रहेंगे, जो अपने रिवायती लिबास में रियासत की मुतनू सकाफती विरसे को पेश करेंगे। डायरेक्टर महकमे सकाफत हरि कृष्णा के मुताबिक 1000 से ज़ायद फनकार यौम आज़ादी की तक़ारिब में हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ स्कूल से स्कूली तलबा को लाने का फैसला किया गया, ताहम इनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर किया जा सके। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे पुलिस को हिदायत दी कि वो मुनासिब बंदोबस्त, सिक्योरिटी और बेहतर इंतजामात करें ताकि अवाम को मुश्किलात ना होने पाए। तमाम महकमे जात से कहा गया कि वो इस तक़रीब को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए करीबी तालमेल के साथ काम करें। DGP जितेंद्र, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, डायरेक्टर प्रोटोकॉल वीर राव और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। बांग्लादेश में लड़कियों और मंदिरों पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज हिंदू तंजीमों की जानिब से 14 अगस्त को निज़ामाबाद बंद मनाने का ऐलान। बांग्लादेश में लड़कियों और मंदिरों पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज हिंदू तंजीमों की जानिब से 13 अगस्त को कैंडल रैली और 14 अगस्त को निज़ामाबाद बंद मनाने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों और मंदिरों पर हमलों के खिलाफ बतौर एहतजाज हिंदू तंजीमों की जानिब से 14 अगस्त बरोज़ चारशंबे को तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद बंद मनाने की हिंदू तंजीमों की जानिब से अपील की गई है। आज BJP पार्टी दफ्तर पर मुनाक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असम्बली अर्बन निज़ामाबाद धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश के हालिया वाक़यात के दौरान अक़लियती तबक़ात के हिंदू लड़कियों और मंदिरों पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों की जानिब से निज़ामाबाद बंद मनाया जा रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ तिजारती इदारों के कायदीन, तालीमी इदारों, सिनेमा थिएटरों के मालिकीन से इस बंद में ताउन करने का इजहार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। अलावाजी हिंदू एकता के ज़ेर एहतमाम 13 अगस्त की शाम 6 बजे शहर के RR चौरास्ता गांधी चौक पर एक मोमबत्ती रैली का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस कैंडल रैली में हिंदुओं से शिरकत की अपील की गई। జై శ్రీరామ్. బంగ్లాదేశ్లో గత కొద్ది రోజులుగా హిందువులపైన జరుగుతున్న దాడులు, హిందూ మహిళలపైన అత్యాచారాలు, హిందూ దేవాలయాలపైన జరుగుతున్న దమనకాండ, దానికి నిరసనగా 14 ఆగస్టు బుధవారం రోజున నిజామాబాద్ నగరము స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఈ బంద్ లో వ్యాపార సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు, ఇతర వ్యాపార సంస్థలు అన్ని కూడా స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయవలసిందిగా మీ అందరికీ ప్రార్థిస్తూ भारत माता की जय। वंजारी चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद के तहत गरीब ख़ानदान की गई मदद। आज अल्लुरू गांव के करीब वंजारी ज़ात के भाई नागेश और इनकी मां श्रीमती लक्ष्मी रोज़ाना गांव के हनुमान मंदिर में भीख मांग रहे थे, जिससे ही निज़ामाबाद वंजारी ट्रस्ट के मेंबरान को इस मामले की इत्तला ट्रस्ट के सदर मास्टर शंकर, जनरल सेक्रेटरी पोटा नाकर ने दी। लक्ष्मी नारायण आसवा फौरन अल्लुरू गांव आए और ट्रस्ट के मेंबरान ने जाकर इनसे बात की और कहा कि इस मौके पर मास्टर शंकर पोटाना लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वो नागेश के कुनबे के अफराद की मदद करेंगे और इन्हें फ्राहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि
तमाम वंजरी ज़ातें अपने भाइयों के मसाइल के हल के लिए इकट्ठी होती है और इन्हें फौरी मदद के तौर पर चंद रोज़ के लिए ज़रूरी सामान और कपड़े फराहम करने का यकीनी लाए। आने वाले दिनों में ट्रस्ट के ज़रिए सर्विस प्रोग्राम्स को वसअत दी जाएगी। इस मौके पर अल्लूरू गाँव के मेम्बरान को वंजरी ट्रस्ट के मेम्बरान के तौर पर मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में ज़िले वंजरी एसोसिएशन के सदर बोनकेर भुमैया, ट्रस्ट के मेम्बरान कृपे रविंदर कपूकर, अल्लूरू भूमेश नवाते गंगाधर, सब सरपंच पी श्रीनिवास, गोपाल श्रीधर, मधुसूदन शामिल थे। ZPHS बोरगम पी वो सेंट्रल फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से हर घर तिरंगा रैली का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। यौम आज़ादी के जश्न के तौर पर बोरगम पी में मौजूद ZPHS स्कूल वो सेंट्रल फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से हर घर तिरंगा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में 800 तलबा और 40 असातिज़ा ने शिरकत करते हुए गाँव में एक शानदार रैली का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर मदरसा शंकर DRP गन्ना राम प्रभाकर व दीगर ने अवाम में पैगाम दिया कि वो इस यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर तिरंगा लहराते हुए अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दे। इस मौके पर इनके हमरा कृष्णा वेनी व दीगर मौजूद थे। తిరంగే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో భాగంగా ఈ హర్ఘర్ తిరంగా యొక్క 3 రంగుల జెండాతోటి బోర్గాంపీలో ఈరోజు ఒక 2 కిలోమీటర్ల మేర మేము ఇక ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. ఈ ర్యాలీ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, మరి అదేవిధంగా సెంటర్ ఫర్ కల్చరల్ రిసోర్స్ ట్రైనింగ్ న్యూఢిల్లీ వారు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళ ఆదేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ స్కూల్లో పాఠశాలలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ పాఠశాలలో 8 మంది పైగా విద్యార్థులు, అదేవిధంగా 50 మంది పైగా సోదరి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. నేను వీళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. शाहनिज़ामाबाद के मशहूर मारूफ ताजिर जी प्रेम सागर की वालिदा के साना इर्तिहाल आखिरी रस्मात में ज़िले के मुख्तलिफ ताजिर, वकला व डॉक्टर्स व दीगर ने की शिरकत व दिया पुरसा। शाहनिज़ामाबाद के मशहूर मारूफ ताजिर जी प्रेम सागर के वालिदा जी सत्यम्मा का गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में मुख्तसर से अलालत के बाद इंतकाल हो गया और आज इनके आबाई वतन नंदीपेट मंडल के कोलासपुर में इनकी आखिरी रस्मात का तमाम एजाज़ के साथ एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें रियासत के मुख्तलिफ ताजिर ने शिरकत की, जिनमें अशोक रेड्डी, तिरुपति रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ वकला, डॉक्टर्स व वेलमा संगम के ज़िम्मेदारों ने शिरकत करते हुए इनकी वालिदा के सीने इर्तिहाल पर पुरसा दिया। मरकज़ी वज़ारत नशर व इशाअत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब से यौम आज़ादी के मद्देनज़र शहर के जीजी कॉलेज में तस्वीरी नुमाइश का शानदार पैमाने पर किया गया आगाज़। मुजाहिद आज़ादी की शहादत व कुर्बानियों को नौजवान नस्ल को वाकिफ़ करवाने के लिए मरकज़ी वज़ारत नशर व इशाअत व सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की जानिब से शहर के जीजी कॉलेज में एक फ़ोटो एग्ज़िबिशन का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट कलेक्टर संकित कुमार व मियां नीतू किरण ने किया। इस मौके पर इन्होंने इस सेंटर की खदमात की सताइश की, जिसकी जानिब से इस तरह के बेहतरीन इक़दामात लिए गए और इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मुजाहिद आज़ादी की हयात से सबक हासिल करें और अपने वतन अजीज़ के लिए खदमात अंजाम दें। నిజామాబాద్లో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఫీల్డ్ పబ్లిసిటీ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు తెలుగువారు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఏ విధంగా పోరాటం చేశారు అనే వాటిపైన మేము 30 ప్యానల్స్ను ఏర్పాటు చేసి నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ గిరిజన డిగ్రీ కాలేజీలో ఫోటో ఎగ్జిబిషన్, తెలుగు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఆఫ్ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధానంగా నిజామాబాద్ మేయర్ నీతూ కిరణ్ మేడం, ట్రైనీ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ IAS సకేత్ సార్ గారు, మరియు DWO రసూల్ బి మేడం, డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్ శైలి బెల్లాల్ మరియు ఇతర అధికారులు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. గిరిరాజ్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాల సహకారంతో మేము ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. నేటి విద్యార్థులకు, యువతకు అందరికీ కూడా తెలియదు కాబట్టి అందరికీ తెలియజేయాలని ఒక లక్ష్యంగా ఈరోజు మేము తెలుగు వారు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఏ విధంగా పోరాటం చేశారు, ఏ విధంగా వారు త్యాగం చేశారు అనే వాటిపైన మేము క్లుప్తంగా అనేక విషయాలను కూడా మేము తెలియజేయడం జరిగింది. मुत्तहदा ज़िले में RTC कार्गो की खदमात के इजाफे के लिए कार्गो एजेंट्स की मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त तलब अहल नौजवान व मोअज़्ज़ज़
आरटीसी मुलाजमीन के लिए बेहतरीन मौका। महकमे आरटीसी के तहत चलाए जा रहे कार्गो खिदमात की तोसी करते हुए अहल अफराद को कार्गो एजेंट्स के तौर पर खिदमात अंजाम देने के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं और आज RM जना रेड्डी ने अपने एक सहाफती बयान में इससे मुताबिक खदोखाल का ऐलान किया। इस मरहले में मौजूफ आरटीसी मुलाजमीन को तरजीह देने का इन्होंने इजहार किया। इसी तरह नंबरात पर रब्ता करते हुए तफसीलात हासिल करने की सहूलियात का इन्होंने इजहार किया। आर्मूर 7396889496, बोधन 9014296638, निजामाबाद डिपो 1 9154298727, डिपो 2 7396889496, बांसवाड़ा 9154298729, कामारेड्डी 9154298729। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का व रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का दौरा जगतियाल व गुरुकुला स्कूल में हाल ही में वे 2 तलबा की फौत पर स्कूल की जांच की व इनके वालिदैन व तलबा से की मुलाकात। जगतियाल जिले के मिटपली मंडल के पेड़ापुर मोहल्ले में मौजूद गुरुकुला स्कूल का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर पूनम प्रभाकर ने दौरा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने साथ ही तलबा से तालिब इल्म गुनादिता और अनिरुद्ध की मौत की वजूहात के बारे में पूछा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने गुरुकुला स्कूल में तलबा और वालिदैन से मुलाकात की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर पूनम प्रभाकर ने गुरुकुला स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल महिपाल रेड्डी से 2 तलबा की मौत और 4 तलबा की बीमारी से मुताल्लिक तफसीलात दरियाफ्त की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इंचार्ज प्रिंसिपल से पूछा कि क्या हर माह तलबा की सेहत की जांच की जाती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गुरुकुला स्कूल में सहूलियात, अमला और ड्यूटी नर्स के बारे में दरियाफ्त किया। आंसू बहाते तलबा के वालिदैन को तसल्ली दी। యూనిఫామ్ కానీ అన్ని సక్రమంగా ఈవెన్ టాయిలెటరీ సంబంధించినటువంటి నిధులు కానీ అన్నిట్లు కూడా సక్రమంగా వాళ్ళకి టైంకి వచ్చేటట్టుగా ఈవెన్ డైట్ బిల్స్ కూడా సక్రమంగా నిధులు వచ్చేటట్టుగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు వాటన్నిటిని స్ట్రీమ్లైన్ చేసి ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. భవిష్యత్తులో ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని రకాలుగా ఈ పాఠశాలన్నీ బాగుంటాయి. బాగా చేసుకుందాం. తల్లిదండ్రులందరూ కూడా దీన్ని ముందుకు తీసుకొని పోయే కార్యక్రమంలో ధైర్యంగా పిల్లలందరికీ నమ్మకం కల్పించి చెప్పి వెళ్ళవలసిందిగా కోరటమే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా मंत्रिमंडल समावेशों स्पष्टంగా కొన్ని DSC प्रिलिमिनरी इम्तिहान की वेबसाइट पर जारी वो साथ ही साथ रिस्पांस शीट भी वेबसाइट पर दस्तियाब। तेलंगाना में 11,065 इस्तिज़ा की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनक़दा DSC प्रिलिमिनरी इम्तिहान की जारी कर दी गई है। वेबसाइट में के साथ साथ रिस्पांस शीट भी दस्तियाब रखी गई है। महकमे तालीमात ने तलबा से इस महीने की 20 तारीख से कबल एतराज़ात दाखिल करने की ख्वाहिश की है। 18 जुलाई ta 5 अगस्त तक इम्तहानात मुनक़्क़द हुए थे। DSE के लिए जुमला 2,79,957 दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, जबकि 2,45,263 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की थी। 34,694 उम्मीदवारों ने इम्तिहान नहीं लिखा। खास तौर पर सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स की जायदादों के लिए 92.10% उम्मीदवारों ने शिरकत की। साबिक़ा वज़ीर व बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी से इनके क़यामगाह पर मुख्तलिफ मौज़ूआत की अवाम ने की मुलाकात। वो SCP महकमे डाक ने इनसे मुलाकात करते हुए तिरंगा किया हवाले। आज सीनियर कांग्रेस क़ायद साबिक़ा रियासती वज़ीर व बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी से इनके मकान पर मुख्तलिफ मौज़ूआत से वाबस्ता अवाम व क़ायदीन ने शिरकत करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह यौम आज़ादी के मौके पर जारी हर घर तिरंगा मुहिम के मद्देनज़र सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट जनार्दन रेड्डी ने इनसे मुलाकात करते हुए इस मुहिम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और मरकज़ी वज़ारत की जानिब से जारी करदा लेटर व तिरंगा इनके हवाले किया और इस मुहिम में शिरकत की दरख्वास्त की। ACB अहदेदारों का अचानक SC गर्ल्स हॉस्टल कोट गली पर धावा व ग़िज़ाई अशिया के नमूनों को हैदराबाद जांच के लिए किया रवाना। वो रिकॉर्ड्स में तज़ाद पाए जाने पर मज़ीद तहक़ीक़ात जारी रहने का किया इजहार। आज रियासत भर में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से मुख्तलिफ SC हॉस्टल्स में अचानक धावा किया गया, जिसके तहत शाहनिज़ामाबाद के इलाक़े कोट गली में मौजूद SC गर्ल्स हॉस्टल का
रेंज डीएसपी शंकर गौड की क़यादत में अचानक तनख़ी अमल में लाई गई और तमाम अटेंडेंस रजिस्टर अकाउंट्स और ग़िज़ाई अशिया के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया और इनके नमूनों को हैदराबाद में जांच के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार किया कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात से इन हॉस्टल्स में जारी धानलियों के मुताबिक शिकायतें महसूल हुई, जिस पर आज ACB की जानिब से ये कार्रवाई अमल में लाई गई और इन हॉस्टल्स के रिकॉर्ड्स में काफ़ी तजाद नजर आए, जिस पर अभी मज़ीद तहक़ीक़ात किए जाने का इन्होंने इजहार किया। సివి ఆనంద్ సార్ ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నిజామాబాద్లోని ఎస్సీ గర్ల్స్ హాస్టల్లో రైడ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడ మేము గమనిస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే పిల్లలకు ఫుడ్ సరిపోనంత ఇవ్వడము, తర్వాత కాస్మెటిక్ ఛార్జ్ ఇవ్వకపోవడము, తర్వాత బాత్రూమ్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడము, తర్వాత రూమ్స్లో సరైన లైటింగ్ కానీ ఫ్యాన్స్ కానీ లేకుండా అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా నోట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా కొద్ది తనిఖీలు చేస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సీనియర్ అసిస్టెంట్ పే అండ్ అకౌంట్స్ నుంచి సంతోష్ అనే అతను వచ్చారు. వాళ్ళు బిల్స్కి సంబంధించిన అవకతవకలు అన్నీ కూడా ఏమేమి జరిగిందని కూడా రిజిస్టర్స్, దీనిలో మాండటరీ రిజిస్టర్స్ వచ్చేసి 18 రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ రిజిస్టర్లో ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉంటే ఆయన इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जश्न यौम आज़ादी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अजला में बड़े पैमाने पर तैयारियां। जिले निज़ामाबाद में रियासती चेयरमैन इरावतरी अनिल व आदिलाबाद में रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर करेंगे सरकारी तौर पर परचम बिछाई। ACB अहदेदारों का अचानक एससी गर्ल्स हॉस्टल कोट गली पर धावा व ग़िज़ाई अशिया के नमूनों को हैदराबाद जांच के लिए किया रवाना। वो रिकॉर्ड में तजाद पाए जाने पर मज़ीद तहक़ीक़ात जारी रहने का किया इजहार। साबिक़ा वज़ीर व बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी से इनके क़यामगाह पर मुख्तलिफ मौज़ूआत की अवामी की मुलाकात व SCP महकमे डाक ने इनसे मुलाकात करते हुए तिरंगा किया हवाले। बांग्लादेश में लड़कियों और मंदिरों पर हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज हिंदू तंजीमों की जानिब से 14 अगस्त को निज़ामाबाद बंद बनाने का ऐलान। शरिया बोर्ड निज़ामाबाद की जानिब से 17 अगस्त अंजुमन इस्लामिया ग्राउंड पर शानदार जलसियाम बउनवान औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ व शरिया बोर्ड की ज़रूरत पर इनेक़ाद, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का व रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का दौरा जगतियाल व गुरुकुला स्कूल में हाल ही में हुए 2 तलबा की फौत पर स्कूल की जांच की व इनके वालिदैन व तलबा से की मुलाकात। कर्नाटक उर्दू अकेडमी चेयरमैन का दौरा तेलंगाना। रियासती सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान के हमरा अहम इजलास व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। निज़ामाबाद के मशहूर मारूफ ताजिर जी प्रेम सागर की वालिदा के साने इर्तिहाल। आखिरी रस्मात में जिले के मुख्तलिफ ताजिर, वकीलान व डॉक्टर व दीगर ने की शिरकत व दिया पुरस्कार। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।